हेलो दोस्तों। आज फिर हम लोग एक नए कैलेंडर के तीसरे चैप्टर के साथ आ रहे हैं। तीसरी क्लास है आज। बात करेंगे कैलेंडर के नए नए टॉपिक्स के ऊपर। हमने अभी तक जो भी कैलेंडर में पढ़ाया है, पहली क्लास और दूसरी क्लास, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो बेसिक क्लास है। अगर आपको बेसिक नहीं आएगा तो आप कैसे आगे के क्वेश्चन करें। जो आज से हम लोग पढ़ेंगे इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। आज से जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए आपको पिछली क्लास का सहारा लेना होगा। इसलिए आपको पिछली क्लास को भी बढ़िया से देखना होगा। तो जो सेकंड लेक्चर था वो हमने कहाँ खत्म किया था? हाँ, ये हमने बात की थी कि 2025 का पहला दिन कौन सा होगा। यही तो हमने बात की थी। यही तो हमने बात की थी भाई कि 2025 का पहला दिन कौन सा होगा। हमने कैसे बताया था इसे? हमने बताया था 2025 ट्रिक से हम बात करेंगे। तो 2025 को हम तोड़ेंगे किसमें? 2000 में प्लस 25। और 25 में कितने लीप वर्ष होंगे? तो लीप वर्षों को निकालने के लिए 4 से भाग करना होता है। तो 25 में जब हम 4 से भाग लगाएंगे तो 25 छक्के सॉरी 6 चौके 24, एक बच जाए। जो यहाँ आता है वो लीप वर्ष होता है और जो यहाँ आता है वो विषम दिन होता है। दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। तो कितने लीप वर्ष होंगे? 6। तो प्लस लिखेंगे 6। अच्छा, 2000 का कोड क्या होगा? क्योंकि सर 2400 से पूरी तरह कट जा रहा है तो इसका कोड हो जाएगा 0। 2400 से पूरी तरह कट जा रहा है इसलिए कोड हो गया 0। अगर मान लीजिए यही होता 1800 तो क्या ये 400 से पूरी तरह कटता? नहीं। लेकिन क्या कटता? 1600 कट जाता। 1600 कटता। तो 1600 के बाद 1800 तक पहुंचने में कितने 100 वर्ष चाहिए? 200 वर्ष चाहिए। और 200 वर्षों का कोड मैंने आपको बताया था 3 होता है। 200 वर्षों का कोड क्या होता है? 3 होता है। उसी तरह 2000 का कोड 0 हो गया। 25 देखिए ये 7 से बड़ा है तो 7 से भाग करेंगे। और 6, क्या ये 7 से बड़ा है? नहीं, तो 6 में 7 से भाग नहीं करेंगे। 0 प्लस 7 त्रिके 21, 21 तक कट जाएगा, बचेगा कितना? 4। कितना बचेगा? 4। और प्लस 6, 6 और 4 10, 6 और 4 10। 10 क्या 7 से बड़ा है? यस सर, बड़ा है। तो किससे भाग करेंगे? 7 से। जब 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 1 में 7, बचेगा कितना? 3। 3। और मैंने आपको दिनों के कुछ कोड बताए थे, जैसे 0 1 2 3 4 5 6। मैंने बताया था ये होता है संडे, ये होता है मंडे, ये होता है ट्यूसडे, ये होता है वेडनेसडे, ये होता है थर्सडे, ये होता है फ्राइडे, ये होता है सैटरडे। तो 3 का मतलब क्या है? वेडनेसडे। 3 का मतलब क्या है? वेडनेसडे। और वेडनेसडे का मतलब होता है बुधवार। वेडनेसडे, वेडनेसडे बुधवार। कौन सा बार? बुधवार। तो 2025 का पहला दिन कौन सा है? बुधवार। अगर मैं आपसे बात करूं 2025 का पहला की जगह बात करूं अंतिम दिन, तो मैंने आपसे बताया था कि अगर कोई साधारण वर्ष है तो उसका पहला दिन और उसका अंतिम दिन दोनों बराबर होता है। तो 2025 का अगर पहला दिन बुधवार है तो अंतिम दिन भी क्या होगा? बुधवार ही होगा। अंतिम दिन भी क्या होगा? बुधवार होगा। कौन सा बार होगा? बुधवार होगा। लेकिन अगर यही बात लीप वर्ष में आती तो लीप वर्ष का पहला दिन जो भी आएगा अंतिम दिन उससे क्या होगा? एक दिन ज्यादा होगा। अगर
2024 की बात करें, मान लीजिए एक बात कह रहे हैं कि 2024 में पहला दिन 1 जनवरी को सोमवार अगर आ गया, एक बात कह रहे हैं रैंडमली, मुझे अभी याद नहीं है, तो अंतिम दिन क्या होगा, वह एक दिन अधिक होगा, यानी मंगलवार होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, समझ में आगे होगी? तो आगे बात करते हैं, इसे नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा, मिटाते हैं। आगे बात करते हैं। जैसे ये दिनों के कोड हैं, संडे का कोड 0, मंडे का कोड 1, ट्यूसडे का कोड 2 है, इसी तरह कुछ महीनों के भी कोड हैं। महीनों के कोड मतलब जनवरी का एक अलग कोड है, फरवरी का एक अलग कोड है, और वो भी लीप वर्ष के लिए अलग है और साधारण वर्ष के लिए अलग है। उन कोड पे बात करते हैं, उसके बाद हम सीख पाएंगे कि मान लीजिए हम आपसे कहें कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है, तो 15 तो डे है और उसके बाद मंथ है, तो मंथ का एक स्पेशल कोड है जिसे आप रखेंगे तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। तो पहले उन्हें हम याद करेंगे, याद क्या करेंगे, मैं आपको याद करा दूंगा, ठीक है, और उसके बाद हम लोग उस बात को समझेंगे। तो पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे माह, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और एक तरफ हम लिख रहे हैं साधारण वर्ष। कौन सा वर्ष? साधारण, साधारण वर्ष। और एक तरफ हम लिख रहे हैं कौन सा वर्ष? लीप वर्ष। कौन सा वर्ष? लीप वर्ष। और इनके क्या कोड होंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो अगर बात करें इस पे तो देख पाएंगे ये जो जनवरी का कोड होता है ना वो 1 होता है। 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। साधारण वर्ष के महीनों के जो कोड होते हैं वो कैसे होते हैं? जनवरी का कोड कितना? 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। कैसे याद रख पाएंगे भाई? इतना कंफ्यूजन तो बहुत है। ऐसा नहीं है, आप इसे जरा गौर से देखें तो आप समझ पाएंगे कि देखिए ये जो है ना यहां से यहां तक ये किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है भाई? 12 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है? 12 का। तो पहले 3 कोड जनवरी फरवरी मार्च का जो कोड होता है वो किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना? 144। अगले 3 महीनों के कोड अप्रैल मई जून का जो कोड होता है वो कितना होता है? 5 का स्क्वायर।
5 का स्क्वायर, लेकिन एक बात समझाइएगा मुझे, जैसा से मैं बात कहूं 5 का स्क्वायर, आप क्या कहेंगे सर 25 होता है। लेकिन अगर कहीं अगर ये बात ऐसी लिखी गई है 0-25, तो क्या इस बात और इस बात में कोई डिफरेंस है? ये भी 25 ही लिखा गया है, ये भी 25 ही लिखा गया है। तो आप इस बात को ध्यान से समझेंगे कि वो 25 केवल 25 नहीं है, 0-25 है। अच्छा, ये भी तो किसी का स्क्वायर है भाई, 6 का स्क्वायर है, 0, 36, 3 और 6। और ये किसी का स्क्वायर है? नहीं सर, ये तो स्क्वायर नहीं है। लेकिन इस बात को हम लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर प्लस 2, 12 का स्क्वायर प्लस 2। अब चेक करिए, 12 का वर्ग 144, पहले 3 महीनों के कोड है। फिर 0-25 5 का वर्ग है, अगले 3 महीनों के कोड है। 0-36 अगले 3 महीनों के कोड है। और 146 12 का वर्ग और प्लस 2। ये किसके कोड हैं भाई? साधारण वर्ष के माहों के कोड है, महीनों के कोड है। इसी तरह लीप वर्ष के भी महीनों के कोड होंगे, लीप वर्ष के भी महीनों के कोड होंगे। वो क्या होंगे? लीप वर्ष के जो महीनों के कोड होंगे वो क्या होंगे? कुछ खास नहीं होंगे। हमें क्या करना होगा, देखिए जनवरी में एक कम, जनवरी में क्या करेंगे? एक कम। जनवरी में एक कम करेंगे तो आएगा कितना? 0। और फरवरी में भी एक कम, और क्या? फरवरी में भी एक कम करेंगे तो आएगा कितना? 3। यानी जनवरी में एक कम कर देंगे, फरवरी में एक कम कर देंगे, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जो साधारण वर्षों के कोड हैं वही लीप वर्षों के कोड रह जाएंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। कहने का मतलब अगर ये 4 है तो 4, 0 है तो 0, 2 है तो 2, 5 है तो 5, 0 है तो 0, 3 है तो 3, 6 है तो 6, 1 है तो 1, 4 है तो 4 और 6 है तो 6। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मैंने आपसे क्या कहा? साधारण वर्षों के कोड तो आपको याद हो गए, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब बात करते हैं लीप वर्षों के कोड में। तो देखिए जनवरी में एक कम कर देंगे, फरवरी में एक कम कर देंगे, अन्य किसी में नहीं कम करेंगे। बाकी जो साधारण वर्ष के कोड हैं सेम टू सेम रह जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो जरा आप इसे बना लीजिए, बना लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। बना लीजिए। नोट हो गया होगा, आगे बात करते हैं। ठीक है, इधर तो मिटा देता हूं, ये तो नोट कर ही लिए होंगे आप लोग। ठीक, छोटी छोटी कुछ शर्तें हैं, कंडीशन है, उन्हें आप समझ लीजिए। जैसे मैं बात करूं साधारण वर्ष के लिए, कौन से वर्ष के लिए? साधारण। एक बात बताऊं मैं आपसे, ग्रेगोरियन कैलेंडर में एक बहुत बड़ी खासियत है कि कुछ महीनों के जितने भी दिन और डेट रहते हैं वह किसी और महीने के दिन और डेट से मैच करते हैं। कैसे मैच करता है अभी मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, फिर हम लोग उसे देखेंगे। ठीक है, जैसे मैं आज बात करता हूँ, साधारण वर्ष के लिए बात कर रहे हैं, यानी हमें इसे नहीं देखना है, केवल साधारण वर्ष के कोड को ही देखना है। जैसे मैं कहूँ जनवरी, जनवरी का कोड 1 है, क्या और किसी का कोड 1 है? हाँ सर, अक्टूबर का कोड 1 है। तो हम लिखेंगे जनवरी जनवरी और कौन? अक्टूबर। जनवरी और अक्टूबर के महीने समान होते हैं, जनवरी और अक्टूबर के माह समान होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई साधारण वर्ष है ना, तो जो डेट जो दिन जनवरी माह में रहेगा वही डेट और वही दिन अक्टूबर के माह में भी होगा। अभी मैं आपको चेक करके बताऊंगा, ठीक है? आप भी चेक करिएगा। दूसरा,
फरवरी का कोड 4 है, और किसका? मार्च का भी कोड 4 है, और किसका? और नवंबर का भी कोड 4 है। तो यहां मैं लिख दूंगा ऐसे, फरवरी, मार्च और नवंबर के माह समान होते हैं, के माह समान होते हैं। और कौन कौन से समान होते हैं भाई? अप्रैल, अप्रैल का कोड 0 है, और किसका? जुलाई का भी कोड 0 है, यानी अप्रैल और जुलाई भी समान होते हैं। अप्रैल और जुलाई समान होते हैं। और देखते हैं, मई का कोड कितना है? 2, और 2 और कहीं है क्या? नहीं। तो एक काम करते हैं, मई को कहीं साइड लिख लेते हैं, मई, क्योंकि ये किसी के समान नहीं है तो इसको किनारे कर देते हैं। जून के पास 5 है, और किसी के पास 5 है? नहीं। तो मई, जून, जून भी किसी के साथ नहीं मैच कर रहा, ठीक है। जुलाई, जुलाई तो मैच कर चुका है। और अगस्त, अगस्त, अगस्त किसी के साथ मैच कर रहा है? नहीं, अगस्त भी किसी के साथ नहीं मैच कर रहा है, किनारे कर लेंगे। सितंबर, सितंबर के पास 6 है, और दिसंबर के पास भी 6 है, इसका मतलब सितंबर और दिसंबर के माह समान होते हैं। कौन कौन से माह किसी और के समान नहीं होते हैं? देखिए, मई भी एक अलग माह है, जून भी एक अलग माह है, और अगस्त भी एक अलग माह है। ये किसी और के समान नहीं होते हैं। यह माह अन्य किसी और माह के समान नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? इस बात का क्या मतलब है, आप इस बात को ऐसे समझिए, जैसे मैं बात करूं आपसे, ऐसे मैं बात करूं 2023 की, किसकी बात करूं मैं? 2023। 2023 में मैं बात कर रहा हूं किसकी किसकी? जनवरी की और अक्टूबर की। यही तो बात हुई है भाई, जनवरी और अक्टूबर के माह समान होते हैं। ठीक है, जनवरी और अक्टूबर की बात कर रहा हूं, ठीक है, जनवरी और अक्टूबर की बात कर रहा हूं। तो जनवरी के मैं कुछ डेट लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा 1 जनवरी, 10 जनवरी, 15 जनवरी और 25 जनवरी। ठीक है, और अक्टूबर की भी डेट लिख रहा हूं, 1 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और 25 अक्टूबर। हम लोग चेक करेंगे कि क्या इन सभी के डेटों के जो डे हैं वो क्या इक्वल है, समान है या नहीं है। चेक करेंगे, एक बार आप चेक करिए, चेक करिए, चेक करिए। चेक हो गया होगा, चेक हो गया है, इसलिए बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा 1 जनवरी को कौन सा डे है भाई? रविवार है। कौन सा डे है? रविवार है। आप देखिए 1 जनवरी को भी रविवार है, और 1 अक्टूबर को भी कौन सा डे है? रविवार ही है। चेक करिए, 2 कैलेंडर खोल के रखिए, एक तरफ जनवरी का रखिए, एक तरफ अक्टूबर का रखिए, दोनों को मैच करा के देखिए, सेम टू सेम है। ग्रेगोरियन साहब ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, एक ही चीज को दोबारा कॉपी करके पेस्ट कर दिया भाई। ठीक है, आप समझे? जैसे 10 जनवरी है और यहाँ क्या है? 10 अक्टूबर है, तो 10 जनवरी को कौन सा डे है भाई?
कौन सा डे है? मंगलवार है। कौन सा डे है? मंगलवार है। मंगलवार है, यानी 10 जनवरी को मंगलवार है और 10 अक्टूबर को भी कौन सा डे है? मंगलवार है। 10 अक्टूबर को भी कौन सा डे है? मंगलवार है। फिर बात आती है 15 जनवरी। 15 जनवरी को कौन सा डे है भाई? 15 जनवरी को कौन सा डे है? रविवार है क्या? क्या रविवार है? हाँ, रविवार ही होगा। देखिए, रविवार 15 जनवरी को भी है और 15 अक्टूबर को भी कौन सा डे है? रविवार ही है। कौन सा डे है? रविवार ही है। 25 जनवरी की अगर हम बात करें, कौन सी बात कर रहे हैं? 25 जनवरी की बात कर रहे हैं, तो कौन सा दिन पड़ रहा है? बुधवार पड़ रहा है। तो 25 अक्टूबर को भी कौन सा दिन पड़ेगा भाई? बुधवार ही पड़ेगा। आप चेक कर सकते हैं, एक आध डे और भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैं बात कर लूं आपके लिए कि 30 तारीख को ले लेते हैं, 30 जनवरी ले लेते हैं और 30 अक्टूबर ले लेते हैं। तो 30 जनवरी और 30 अक्टूबर को कौन सा डे पड़ जाएगा भाई? कौन सा पड़ जाएगा? दोनों का सोमवार पड़ जाएगा, मंडे पड़ जाएगा। एक डेट और लेके देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 27 जनवरी और 27 अक्टूबर। 27 जनवरी 27 अक्टूबर डे कौन सा पड़ेगा? बुधवार यहाँ है, तो बृहस्पति शुक्र कौन सा डे पड़ेगा भाई? शुक्रवार पड़ेगा। कौन सा पड़ेगा? शुक्रवार। तो दोनों टाइप में क्या होगा? शुक्रवार होगा। तो ऐसा ही प्रोसीजर इन सब में चलेगा, ऐसा ही प्रोसीजर इन सब में चलेगा। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं सर ये भी देखिए, ये 31 का महीना है और ये भी 31 का महीना है, तो आराम है, हम चेक कर पा रहे हैं एक साथ रख के। अब देखिए, ये जो है ये 28 का महीना, ये 31 का महीना और ये 31 का महीना, सॉरी 30 का महीना, ये 28 का है, ये 31 का है, ये 30 का है। क्या सर ये भी समान होंगे? बिल्कुल समान होंगे, कोई डिफरेंस नहीं। अभी हम चेक कराते हैं इसमें, ठीक है, बात करते हैं। और देखिए, अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जुलाई ये भी एक दूसरे के समान होंगे भाई। जो दिन छूट जाएंगे वो भाई नहीं कैलकुलेट होंगे, बाकी सब तो समान ही होंगे। सितंबर और दिसंबर, सितंबर भी 31 का है और दिसंबर भी 31 का है, ये भी समान होने वाले हैं। एक बार मैं फरवरी, मार्च और नवंबर चेक करा देता हूँ, ठीक है, तब तक ये आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए भाई। नोट हो गया होगा, मिटा देते हैं, ठीक है। और कुछ महीनों की बात करते हैं, जैसे डाउट रहता है फरवरी, मार्च, नवंबर भी क्या सर समान होंगे? चेक करते हैं। मान लीजिए 2023 की ही बात करते हैं हम। फरवरी, मार्च और नवंबर की, किसकी? नवंबर की। तो कुछ डेट डिसाइड करते हैं, जैसे मैंने बात की आपसे 25 फरवरी, 25 मार्च, 25 नवंबर। एक डेट डिसाइड की हमने 28 फरवरी, 28 मार्च, 28 नवंबर। क्या फरवरी में 28 से ज्यादा दिन हो सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि एक साधारण वर्ष है। अगर लीप वर्ष होता तो 29 होता, लीप वर्ष की तो बात नहीं कर रहे ना, तो 28 से ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन क्या मार्च में 28 से ज्यादा हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते। मार्च में 31 हो सकता है, या 30 ले लीजिए, 30 ले सकते हैं। और नवंबर में भी 30 हो सकता है, हाँ हो सकता है। अब देखिए, मार्च में तो 31 तक पहुंचना है, लेकिन क्या नवंबर में भी 31 हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो जो डेट मैच कर रही हैं वो तो इक्वल होंगी, जो नहीं मैच करे वो कैसे इक्वल होंगी? वो नहीं इक्वल होंगी। लेकिन जितनी डेट मैच कर रही हैं वो तो इक्वल होंगी। जरा चेक करके देखिए, चेक करके देखिए, क्या 25 तारीख का सबका इक्वल आ रहा है? 28 सबका इक्वल आ रहा है? चेक करिए, चेक करिए।
चेक हो गया होगा, चेक कर लिए, बात करते हैं। देखिए 25 फरवरी, 25 मार्च और 25 नवंबर तो कौन सा डे है भाई, कौन सा डे है, शनिवार है। कौन सा है, शनिवार है। आप चेक करके देखे होंगे तो आपको मिला होगा कि 25 फरवरी, 25 मार्च और 25 नवंबर को कौन सा दिन आया है, शनिवार आया है। और 28 फरवरी, 28 मार्च और 28 नवंबर, 28 फरवरी, 28 मार्च और 28 नवंबर को कौन सा दिन आया है भाई, मंगलवार। कौन सा भाई, मंगलवार, हनुमान जी का दिन है, मंगलवार आया है। बचा कौन, 30। अब इसमें तो है नहीं तो इसकी बात ही खत्म। लेकिन इन दोनों में तो डे मैच कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो 30 तारीख, अच्छा देखिए 28 को मंगल, तो 29 को बुध और 30 को बृहस्पतिवार। कौन सा वार, वीरवार। कौन सा वार भाई, वीरवार। बृहस्पति इसी को बोलते हैं, बृहस्पतिवार इसी को बोलते हैं, वीरवार। आपके एग्जाम में बृहस्पतिवार नहीं आएगा, बहुत कम जगह लिखा हुआ मिलता है बृहस्पतिवार, उसकी जगह पे क्या लिखा हुआ आएगा, वीरवार लिखा हुआ आएगा। ठीक है, बात करते हैं 31। अब बचा 31, ना तो नवंबर में है ना तो फरवरी में है, तो क्या उसका कोई डे नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। अगर ये वीरवार है तो ये कौन सा वार होगा भाई, शुक्रवार। कौन सा वार, शुक्रवार। आई होप आप ये बात समझ पाए होंगे कि अगर महीनों के महीने समान हैं तो इस समान का क्या मतलब है। बात आई, मई, जून, अगस्त, ये ऐसे माह हैं, ऐसे 3 ही माह हैं जो किसी अन्य माह से कोई लेना देना नहीं रखते हैं, नहीं समान होते हैं। कहने का मतलब ये है, मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब इसी तरह लीप वर्षों की बात करेंगे हम, लीप वर्ष में कैसे कौन कौन से महीने समान होते हैं। ठीक है, वहां पे मैं आपको बता दूंगा, आप बढ़िया से घर पे रह के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं बस बता दूंगा कौन कौन से माह आपके समान होते हैं। लेकिन देखिए हमको सबसे पहली चीज ये जाननी होगी कि जिस माह के बारे में हम चेक कर रहे हैं वह साधारण है या लीप है। यदि साधारण होगा तो कोड ये वाले इस्तेमाल करने होंगे, यदि लीप होगा तो कोड ये वाले इस्तेमाल करने होंगे। मेरी बात तो समझ गए होंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं और लीप वर्ष के लिए कुछ देखते हैं। ठीक है, लीप वर्ष के लिए, लीप वर्ष जो प्रोसीजर हमने साधारण वर्ष में चला था वही प्रोसीजर लीप वर्ष में भी चलेंगे। जैसे 0 किसका कोड है, जनवरी का, और किसका कोड है, अप्रैल का, और किसका कोड है, जुलाई का। यानी इसका मतलब ये है जनवरी, अप्रैल और जुलाई, और कौन, जुलाई। कौन भाई, जुलाई समान होते हैं। पहली बात ये हो गई। दूसरा देखिए 3 फरवरी का कोड 3 है, और किसका कोड 3 है भाई, अगस्त का कोड 3 है। तो लीप वर्ष में फरवरी और अगस्त, फरवरी और अगस्त समान होते हैं। समान का मतलब तो आप समझ पा रहे होंगे कैसे इक्वलिटी हमने दिखाई हुई है। ठीक है, इसका कोड 4 है और किसी का कोड 4 है क्या, यस सर, नवंबर का कोड 4 है। यानी मार्च और नवंबर समान होते हैं। और बात करते हैं, ये तो हो गया था। 2 किसका कोड है भाई, मई, और किसी का कोड 2 है नहीं, यानी मई को अलग लिखना होगा। मई देखिए साधारण वर्ष में भी किसी का जोड़ीदार नहीं है और लीप वर्ष में भी किसी का जोड़ीदार नहीं है। ठीक है, फिर आता है बात 5 और कहीं है नहीं। देखिए मई,
और जून। मई और जून, मई भी किसी का जोड़ीदार नहीं है और जून भी किसी का जोड़ीदार नहीं है, तो ये दोनों तो अलग हो गए। अच्छा ये तो हो गया है, अगस्त भी हो गया है। सितंबर, सितंबर साधारण वर्ष में भी दिसंबर का जोड़ीदार था और लीप वर्ष में भी सितंबर किसका जोड़ीदार है, दिसंबर का। एक इसके पास है और किसी के पास तो एक नहीं है, मतलब अक्टूबर इस बार अपने जोड़े से बिछड़ गया है, अक्टूबर अपने जोड़े से बिछड़ गया है। और कुछ, और तो सारी चीजें सेम टू सेम है, ठीक है। यानी जनवरी लीप वर्ष में जनवरी अप्रैल जुलाई, जनवरी अप्रैल और जुलाई समान है। फरवरी और अगस्त समान है। मार्च और नवंबर समान है। सितंबर दिसंबर समान है। लेकिन मई जून अक्टूबर अन्य 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 किसी माह के समान नहीं है, अन्य किसी माह के समान नहीं है। मेरी बात समझ रहे होंगे आप, मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि मई जून और अक्टूबर अन्य किसी के समान नहीं है। लेकिन ये कब की कहानी है भाई, लीप वर्ष की कहानी है। किसकी कहानी, लीप वर्ष की। लीप वर्षों का क्या मतलब होता है, ऐसे वर्ष जो 4 से पूरी तरह कट जाए। जैसे 2012, कितना 2012, 4 से विभाजन का नियम तो आप जानते होंगे। जिन वर्षों के अंत के 2 अक्षर 4 से कटते हों वह पूरी संख्या 4 से कटेगी। यानी 2012 क्या है, 4 से विभाजित हो जाएगा। यह एक लीप वर्ष है। 2016 4 से कट रहा है, ये भी एक लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष के लिए आपको ये चीजें याद रखनी होंगी। आप बोर्ड से याद रखें तो काफी अच्छा होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आप मेरे 2 लेक्चर इससे पहले भी पढ़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप पहला देखें दूसरा देखें, आप उसको बहुत गहराई से समझें। अगर आप वो ठीक से समझ पाएंगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। सीरीज धीरे धीरे आगे की तरफ जा रही है, तो अगर आप बीच में आएंगे तो थोड़ी दिक्कतें आएंगी। मैंने कोशिश किया आपको बीच से भी समझ में आए, लेकिन अगर आप शुरू से आते हैं तो कुछ ज्यादा समझ में आए। ये बात समझ में आ रही है ना, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं इनका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। नोट करिए, नोट हो गया होगा, मिटा दें अभी से, ठीक है। आप देखिए इसे याद रखिएगा, ये दोनों कोड बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब हम दिन निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, दिन निकालना। दिन ज्ञात करना। जैसे मैं एक बात बताऊं आपसे, जैसे मान लीजिए किसी का कोई डेट ही बात मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं पहला ही मान लेता हूं 15 अगस्त, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन। देखिए ये जो दिन है
ये तो एज इट एज रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं। अगस्त माह का कोड क्या होता है, जो आपने चार्ट बनाया है उसमें चेक करिए, क्या अगस्त माह का कोड हमने 3 नहीं लिखा है? क्योंकि ये एक साधारण वर्ष है ना। कौन सा वर्ष है भाई? साधारण वर्ष है। तो अगस्त माह का कोड 3 है। और 1900 याद रखिएगा भाई, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है, इस लेक्चर की शुरुआत में भी बताया है, 1947 को कैसे तोड़ते हैं। प्लस 1900 में तोड़ेंगे, प्लस 47 में तोड़ेंगे, और प्लस 47 में किससे भाग करेंगे भाई? 47 में 4 से भाग करेंगे और लीप वर्ष निकालेंगे। तो 47 में जब 4 से भाग करेंगे तो 11 चौके 44, 47 में 4 से भाग करेंगे, 4 एके में 4, 7 4 एके में 4, 3 बच गया। ये तो विषम दिन होते हैं, इसे नहीं काउंट करेंगे भाई। हम काउंट क्या करेंगे? ये क्या होता है? लीप वर्ष होते हैं। तो कितने लीप वर्ष हुए? 11। और सबसे जरूरी चीज जो आपके लिए बहुत जरूरी है, अपनी ओर से 5 जोड़ना। अपनी ओर से 5 जोड़ना। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, जब हम निकाल रहे थे कि साधारण वर्ष का पहला दिन कौन सा है, तो वहां हम सीधे सॉल्व कर रहे थे और आंसर आ जा रहा था। लेकिन जब वही बात लीप वर्ष में होती थी तो अपनी तरफ से 1 घटा रहे थे ना। उसी प्रकार अपनी ओर से यहाँ क्या जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे। यहाँ लिखेंगे अपनी ओर से, अपनी ओर से। अब एक बात बताइए, ये 15 है, तो 15 7 से ज्यादा है तो इसमें 7 से भाग लगा देंगे। ये 3 है, 7 से कम है, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर देंगे। अच्छा, 1900 का कोड क्या होता है? जैसे 1600 का कोड, 1600 400 से पूरी तरह कट जाएगा तो कोड बनेगा 0। लेकिन 1700 तो नहीं कटेगा ना, 1600 तक कटा है तो 100 वर्षों का कोड 5, 200 वर्षों का कोड, जैसे 1800 की बात करें तो 200 वर्ष शेष है तो 200 वर्षों का कोड 3, और 1900 की बात करें तो 300 वर्षों की बात करा है, और 300 वर्षों का कोड 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। आप चेक करेंगे, मैंने दूसरे लेक्चर में कैसे निकालते हैं ये मैंने बताया हुआ है। 1900 का कोड 1 होता है, और ये 47 है तो ये तो 7 से बड़ा है, भाग किससे लगाएंगे? 7 से लगाएंगे। 11 भी 7 से बड़ा है तो भाग लगाएंगे 7 से। 5 अपनी तरफ से, अपनी तरफ वाले कोई डिब्बे में कैद करके रखेंगे। ठीक है। अब देखिए, जब भाग देंगे, लीप वर्ष जब लिखते हैं ना भाई, तो जो यहां बचता है भागफल में उसे लिखते हैं। लेकिन जब यहां पर बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? विषम दिन की। किस दिन की? विषम दिन की। और विषम दिन का मतलब जो शेषफल बचे, तो 7 दूनी 14, 14 कट गया, बचा कितना दिन? 1 ही दिन तो शेष बचा। अरे भाई ये बात कहना चाहता हूं मैं, 7 दूनी 14, बचा 1, ये आता है लीप, लेकिन 4 से भाग होती है। ठीक है, ये यहाँ लीप वर्ष आता है कब? जब यहाँ 4 से भाग होती है। और यहाँ क्या आता है? विषम दिन। कौन सा दिन? विषम दिन। तो इसमें भाग लगाने पर 1 विषम दिन आएगा, ये तो नहीं गया है। +1 प्लस 7 छिके 42, 7 छिके 42, बचेगा कितना? बचेगा कितना? 5, प्लस 7 तिक्के में 7, बचेगा कितना? 4। ठीक है, कितना बचेगा भाई? 4। कितना? 4, और फिर प्लस 5। अब जिनको जोड़ने पर 7 बनेगा उनको काट देंगे। जैसे जैसे 5 6 1 7 कट गया, 4 3 7 कट गया, बचा कितना? केवल 5। बचा कितना? केवल 5। और 5 का क्या मतलब है? 5 का वही मतलब है जो हम लोगों ने पहले सीखा है, 0 1 2 3 4 5 6। हमने बताया था आपको कि 0 का मतलब कौन सा बार भाई? छुट्टी वाला बार, रविवार।
फिर एक का मतलब सोमवार, दो का मतलब मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। कौन सा वार भाई? शनिवार। तो 5 का मतलब क्या है? शुक्रवार। यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था? शुक्रवार था। इस शुक्रवार के दिन ही हमें क्या मिली थी? आजादी मिल गई थी। तो 15 अगस्त 1947 की बात करेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे सॉल्व करना है। डेट जो है वो तो वैसे ही लिखेंगे, महीने का जो कूट है, जो कोड है वो लिखेंगे। 1947 को कैसे तोड़ेंगे? पहले 1900 में तोड़ेंगे, फिर 47 में तोड़ेंगे, फिर 47 में चेक करेंगे कितने लीप वर्ष हैं, तो 11 लीप वर्ष हैं, उन्हें लिखेंगे। 5 अपनी ओर से जोड़ेंगे। देखिए ये 7 से अधिक है तो 7 से भाग लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। 1900 का कोड 1 होता है, 47 7 से अधिक है, 7 से भाग लगाएंगे। 11 7 से अधिक है, 7 से भाग लगाएंगे। 5 7 से अधिक नहीं है तो नहीं लगाएंगे। यहाँ जो शेषफल बचेगा वह 1 होगा, विषम दिन 1 3 1। यहाँ विषम दिन कितने? 5। भाग किससे लगाए हैं? 7 से। 11 से 7 से भाग लगाए 11 में, 7 कम 7 4 विषम दिन और प्लस 5। जोड़ने पर जहां जहां 7 बनेगा उसको काट देंगे। जैसे 5 और 1 6 और 1 7 कट गया, 4 और 3 7 कट गया, बचा कितना? 5। 5 का मतलब दिनों के कोड में चेक करेंगे, शुक्रवार आया है। कौन सा वार आया है? शुक्रवार। समझ में आ रही है बात? एक दो क्वेश्चन और समझते हैं और डाउट क्लियर होगा। ठीक है, पहले इसे नोट कर लीजिए आप। नोट हो गया होगा, मिटा देते हैं, आगे समझते हैं। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन और कहना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए मैं कहूं आपसे कि 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 कौन है भाई? ये तो गांधी जी का जन्म दिवस है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर और उनका जन्म दिवस 1869 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? ठीक है, तो चेक करेंगे हम। डे तो जो दिनांक होती है उसे तो वैसे ही लिखते हैं, 2 को 2 लिखेंगे। अक्टूबर का क्या है ये पहले चेक करेंगे, कौन सा वर्ष है, साधारण है या लीप है। ठीक है, ये अंत के 2 अक्षर 4 से पूरी तरह कटेंगे? नहीं कटेंगे ना। जब अंत के 2 अक्षर 4 से नहीं कटेंगे तो ये कौन सा वर्ष होगा भाई? साधारण ही तो होगा, साधारण ही तो होगा। यानी यह एक साधारण वर्ष है। तो अक्टूबर का कोड क्या होता है? अभी हमने बताया था आपको, जनवरी और अक्टूबर के कोड समान होते हैं। नहीं है कि नहीं? तो चेक करिए, 144 025 036 146, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। देखिए जनवरी और अक्टूबर के कोड समान है या नहीं है? क्या होता है कोड जनवरी और अक्टूबर का? 1 होता है। तो +1 प्लस, इसे कैसे तोड़ेंगे? पहले 1800 में टूटेगा, फिर 69 में टूटेगा, और 69 सालों में कितने लीप वर्ष आए होंगे? तो लीप वर्ष को चेक करने के लिए 4 से डिवाइड करना होता है। 4 1 जा 4, 2 बच गया 9, और कितनी बार में चला जाएगा? 6 चौके 24, 7 चौके 28, कितनी बार में? 7 बार में। और जो नीचे बचता है इसे नहीं लेते हैं भाई, जो यहाँ होगा वही तो लीप वर्ष होंगे। तो कितने लीप वर्ष हुए भाई? 17 लीप वर्ष हुए। तो यहाँ लिखेंगे 17, और प्लस अपनी ओर से मत भूलिएगा भाई,
अपनी ओर से 5 जोड़ना पड़ता है। अपनी ओर से कितना जोड़ना पड़ता है भाई? 5। ये 5 मत भूलिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखिए, 2 तो 7 से बड़ा नहीं है तो 2 रहेगा, 1 भी बड़ा नहीं है तो 1 ही रहेगा, प्लस 1800 का कोड क्या होता है? जैसे 1600 का कोड कितना? 0, क्योंकि ये 400 से पूरी तरह कट गया। तो देखिए 100 वर्षों का कोड कितना होता है? 100 वर्षों का कोड होता है 5, 200 वर्षों का कोड होता है आपका 3, 300 वर्षों का कोड होता है आपका 1 और 400 वर्षों का कोड होता है 0। तो देखिए 1800 की बात कर रहे हैं तो 1800 तक पहुंचने में कितने वर्ष आगे जाना पड़ेगा? 200 वर्ष आगे जाना पड़ेगा। और 200 वर्षों का कोड क्या होता है भाई? 3 होता है। तो 1800 का कोड 3। अच्छा, 69 7 से अधिक है तो 7 से भाग लगाएंगे, 17 7 से अधिक है 7 से भाग लगाएंगे और प्लस 5 अपनी ओर से। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा। 7 से भाग करेंगे, कितने विषम दिन आएंगे? 7 से भाग लगाएंगे तो देखिए 7 9 63, 7 9 63, बचेगा कितना? 6। चेक करके देख लीजिए भाई, 9 बार में 63, बचा कितना? 6। और यही तो होता है विषम दिन, यही तो होता है विषम दिन। तो इसकी जगह लिखेंगे 6 और 7 से भाग लगाएंगे इसमें, 7 दूनी 14, बचेंगे कितने? 3। कितने बचेंगे? 3। यानी कितने विषम दिन? 3। और भूलेंगे नहीं भाई 5 को, उसे अपने साथ लेके चलेंगे। मैंने बताया जिनको जोड़ने पर 7 बन जाए, 14 बन जाए, ऐसी चीजें बने जो 7 से कटने वाले, उनको काटेंगे। जैसे 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 कुछ नहीं बन रहा है तो इस तरह समझिए, 3 3 6, 6 6 12, 12 3 15, अब 15 और 5 20, कितना हो रहा है? 20। 3 3 6, 6 6 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20। अब 20 7 से अधिक है, 7 से भाग लगाएंगे, कितना बचेगा भाई? कितना बचेगा? 7 दूनी 14, बचेगा कितना? 6। बचेगा कितना? 6। बचेगा कितना? 6। और 6 का क्या मतलब होता है भाई? 6 का मतलब तो शनिवार है ना। 6 का मतलब तो शनिवार है, 0 का मतलब रविवार है, 1 का मतलब सोम, 2 का मतलब मंगल, 3 का मतलब बुध, 4 का मतलब बृहस्पति, 5 का मतलब शुक्र और 6 का मतलब शनिवार है। यानी कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। कौन से दिन हुआ था भाई? शनिवार को हुआ था। कौन से दिन हुआ था? शनिवार को हुआ था। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? समझ रहे होंगे। आपको एक और क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप अपना बर्थडे लिखिए। जैसे मैं कोई बर्थडे लिख देता हूं, किसी का भी एक बर्थडे लिख देता हूं। जैसे समझिए 5 सितंबर 5 सितंबर 2003। तो आप चेक करके मुझे बताइए कौन सा दिन आ रहा है इसकी सहायता से। ठीक है, चेक करिए फटाफट। ठीक है, मिटा दें अभी से। हमने आपको क्वेश्चन दिया था 5 सितंबर 2003 को कौन सा दिन था। चेक करते हैं। 5 सितंबर 2003 का क्या मतलब है? ये हो जाएगा 5, क्योंकि तारीख तो नहीं बदलती। सितंबर का कोड होता है 6, कितना? 6 प्लस ये टूटेगा किस में? 2000 में टूटेगा। और कितने एक्स्ट्रा हुए? 3। अब बताइए 3 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो क्या कोई लीप वर्ष आएगा? अगर 3 को 4 से भाग करें तो कटेगा ही नहीं, तो कोई लीप वर्ष नहीं। क्या लिखेंगे? कोई
लीप वर्ष नहीं। लेकिन अगर 2004 होता तो 4 यहां लिखते और एक लीप वर्ष भी हमें लिखना होता। ठीक है, तो बात समझिए। 5 तारीख कोड हो गया 6, 2000 2400 से पूरी तरह कट जाएगा, इसलिए इसका भी कोड होगा 0 प्लस 3 प्लस प्लस 5 अपनी ओर से। क्या? 5 अपनी ओर से। ठीक है, अब देखिए 6 5 11, 11 और 3, 6 5 11 और 3 14। 14 तो 7 से पूरी तरह कट जाएगा ना, तो कट गया, बचेगा कितना? 5। अब 5 का क्या मतलब है? 5 का क्या मतलब है? 5 का मतलब होता है शुक्रवार। कौन सा वार? शुक्रवार। दिनों के कोड के हिसाब से आप चाहें तो कैलेंडर खोल के चेक कर सकते हैं। 5 सितंबर 2003 को शुक्रवार होगा। ठीक है, समझ में आई बात? चलो नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा। आगे बात करते हैं, एक आध लीप ईयर की बात करते हैं कि लीप ईयर में कैसे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। जैसे मैं आपसे कहूं 10 सितंबर 2008 को कौन सा दिन है? तो 2008 क्या ये 404 से पूरी तरह कटेगा? हाँ सर कटेगा। तो ये कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। तो याद रखिएगा, अब जो कोड होंगे महीनों के वह किसके हिसाब से चलेंगे? लीप वर्ष के हिसाब से चलेंगे। तो देखिए दिन तो ऐसी, तारीख तो वैसे ही रहेगी। सितंबर का कोड कितना होता है भाई? सितंबर का कोड 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। 2000 को तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा? पहले टूटेगा 2000 में, फिर टूटेगा 8 में, और ये 8 के बाद कितने लीप वर्ष होंगे भाई? 8 में 4 से भाग करेंगे तो कितने लीप वर्ष आ जाएंगे? 2 लीप वर्ष आ जाएंगे। 2000 का कोड ये 400 से पूरी तरह कट जाएगा, मतलब 2000 का कोड 0 हो जाएगा। प्लस 8 प्लस 2 प्लस अपनी तरफ से क्या जोड़ना होता है? 5 जोड़ना होता है। तो देखिए 5 और 2 7 पूरी तरह कट गए। ठीक है, अब देखिए 10 7 से अधिक है तो 7 से भाग लगा देंगे हम, प्लस 6 प्लस 8 भी 7 से अधिक है, भाग लगा देंगे तो बनेगा कितना? ये कितना बनेगा भाई? 10 में 7 से भाग लगाएंगे तो 3 बचेगा, प्लस 6 और यहाँ भाग लगाएंगे तो 1 बचेगा। 6 और 1 7 भी कट गया, बचा कितना? 3। और 3 का मतलब बुधवार। कौन सा वार भाई? बुधवार। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 10 या 20 जनवरी 2024 को कौन सा दिन है? तो 2024 क्या है भाई? यह एक लीप ईयर है। कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। मतलब 20 जनवरी का मतलब क्या होता है? जनवरी का कोड होता है 0। क्या होता है? 0। आप चेक करिए, जो मैंने यहाँ लिखवाया था साधारण वर्षों के कोड और लीप वर्षों के कोड, उसमें जनवरी का कोड 0 होता है। ये टूटेगा किसमें? 2000 में और 24 में, और 24 में कितने लीप है? लीप वर्ष होंगे। किससे भाग लगाए हैं हम? 4 से भाग लगाए हैं। किससे भाग लगाए हैं? 4 से भाग लगाए हैं। 4 से भाग लगाने पर मिला। तो 2000 का कोड कितना होता है भाई? 0। 24 तो वैसे ही नोट करेंगे 6। अपनी ओर से कितना? अपनी ओर से 5 जोड़ना पड़ता है। ठीक है, जो 7 से अधिक है उसमें 7 से भाग करेंगे, 20/7। 0 को लिखने का कोई मतलब बनेगा नहीं तो इसे छोड़ देते हैं। 24/7 और 6 और 5 11, 6 और 5 11/7। 7 से भाग लगाएंगे, 7 दूनी 14 है, 6 बचेगा, प्लस 7 से भाग 7 3 21, 3 बचेगा। 7 से भाग लगाएंगे
तो 7 एकम में 7, बचेगा कितना 4, कितना 4, तो 4 और 3 7, ये भी कट जाएगा, आएगा कितना 6, और 6 का क्या मतलब है भाई, 6 का मतलब दिनों के कोड में शनिवार, कौन सा वार, शनिवार। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे हम किसी भी डेट को निकाल सकते हैं। समझ गए हैं? समझ गए हो तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा, मिटा देते हैं। जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एज का पता करना। किसका पता करना? एज का पता करना, आयु का पता करना। अरे कितने साल के आप हुए, आपकी उम्र कितनी है, आयु का पता करना। ठीक है, आयु का पता करना। जैसे आज की डेट, जैसे एक बात करूं, मैं एक बात समझाता हूं। जैसे आज की जो डेट है वो है 30 जुलाई। कौन जुलाई? कौन जुलाई? जुलाई का मतलब 7वां महीना, 30 जुलाई, जुलाई का मतलब 7वां महीना, और 2023, 30 जुलाई 2023, ये आज की डेट है। कौन सी डेट है भाई? आज की तारीख, सॉरी, आज की तारीख। और मान लीजिए किसी का जन्म 22 अक्टूबर, अक्टूबर का मतलब 10वां महीना, और 1998 में हुआ है। तो आज वह कितने वर्षों का हुआ है, वह लड़का आज या लड़की आज कितने वर्षों की है? अगर किसी का जन्म 22 अक्टूबर 10वां महीना मतलब तो 1998 में हुआ है, तो आज वो कितने साल के? तो सबसे पहली बात आप समझिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्या 30 में से 22 घटा सकते हैं? हाँ सर, घटा सकते। क्या 7 में से 10 घटा सकते हैं? सर 7 में से कैसे 10 घटाएंगे, ये तो नहीं घटा सकते ना। तो इसमें से 1 वर्ष कम करेंगे। जब इसमें 1 वर्ष कम करेंगे तो यहां वर्ष क्या आएगा, 2022। और कितने महीने कम हुए, 12। तो ये 12 महीने इसके पास पहुंचेंगे, 7 महीने पहले से इसके पास है, 12 और आ गए। कितने और आ गए भाई, 12 और आ गए। तो 12 7 19 महीने हो गए। कितने महीने हो गए, 19 महीने हो गए। ठीक है, अब आप घटाइए। जैसे 2022 में से 1998 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 12, 12 में से 8 घटाएंगे आएगा 4, 1 बचेगा 11, 11 में से 9 घटाएंगे 2, और ये 0 हो जाएगा, ये भी 0। यानी वो लड़की या लड़का कितने साल का है, 24 साल का है। अच्छा, 19 में से कितना घटाएंगे हम, 19 में से घटाएंगे 10। क्या घटाएंगे, 10। 19 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 19 में से 10 घटाएंगे आएगा 9 माह। और दिनों में देखें तो 30 दिन में से 22 दिन घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 8 दिन। यानी उस लड़के की उम्र 24 वर्ष 9 माह और 8 दिन। कितने दिन, 8 दिन। वह लड़का या लड़की 24 साल का हो चुका है, 9 माह का हो चुका है, और 8 दिन का हो चुका है। मेरी बात समझ आ गई है? क्या समझ आ गया? आगे एक क्वेश्चन और समझते हैं, थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आज की तारीख 30 तारीख 7वां महीना, 30 तारीख 7वां महीना 2023। कितना, 2023।
और हमारा देश आजाद कब हुआ था? 15 तारीख अगस्त का मतलब 8वां महीना और 1947। तो इन दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि ये आज का डेट है और ये जिस दिन आजाद हुआ, तो इन दोनों को माइनस करेंगे मतलब घटाएंगे। तो चेक करिए, क्या 30 में से 15 घटा सकते हैं? यस सर, घटा सकते हैं। क्या 7 में से 8 घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते भाई। 7 में से 8 कैसे घटाएंगे? तो आपको यहां से 1 साल कम करना होगा, और 1 साल कम करना होगा तो कितने माह कम हो गए? 12। और 12 माह किसको देने होंगे? महीने वाले को देने होंगे। तो 7 महीने पहले से है, 12 और आ गए, कितने माह हो गए? 19 माह हो गए। कितने माह हो गए? 19 माह हो गए। और यहाँ बचेगा कितना हमारे पास? 2022। 2022 में से 1947 घटाएंगे तो देखिए 12 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5 बचेगा। 12 में से 7 घटाएंगे तो, और यहाँ कितना होगा? 11 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा भाई? 7। और ये तो शून्य हो जाएगा, यानी 75 वर्ष। कितने वर्ष? 75 वर्ष। 19 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 11 माह। 75 वर्ष, 11 माह और 15 दिन। यानी आज हमारे देश को आजाद हुए, 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 11 माह पूरे हो चुके हैं, और कितने दिन पूरे हो चुके हैं? 15 दिन पूरे हो चुके हैं। मतलब 15 दिनों बाद जो हम मनाएंगे 15 अगस्त, आज से 15 दिनों बाद, वह 76वां इंडिपेंडेंस डे होगा, स्वतंत्रता दिवस होगा। कौन सा दिवस होगा? 76वां होगा। क्या मेरी बात समझ पाए हैं आप? कोई डाउट किसी को? ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं। नोट हो गया होगा, आगे बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन और करते हैं, जैसे मान लीजिए आज की तारीख है 30 तारीख, 7वां महीना 2023, और किसी का जन्म हुआ है 31 दिसंबर 12वें महीने में और 1999 में। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, देखिए 30 में से तो 31 घटेगा नहीं कि घट जाएगा? 30 में से 31 तो नहीं घटेगा ना। तो क्या करेगा? ये 1 महीना कम करके इसको दे दे। 1 महीने का मतलब अनुमानित रूप से 30 दिन, 31 नहीं 30 दिन। तो ये 30 दे देगा इसको, तो कितने दिन हो जाएंगे भाई? हो जाएंगे कितने? 7। इसके पास 60 हो गए ना अब दिनों की संख्या। और इनके पास महीने कितने बचे? 6 माह बचे। कितने? 6। क्या 6 में से 12 घट सकता है? तो ये क्या करेगा? इस वाले से उधार लेगा। इसके पास बचेंगे कितने? 2022। और ये 1 साल अपना इसको उधार दे दिया, मतलब 12 माह उधार दिया। 6 पहले थे, 12 अब हुए, तो हुए कितने? 18 माह। कितने माह? 18 माह। अब इसे हल करेंगे, ठीक है। 18 में से 12 आसानी से घट सकता है। 2022 में से 1998 घटाएंगे तो 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास? 12 में से 9 घटाएंगे 3 बचेगा, और यहाँ 1 बचेगा, 1 इसे मिलेगा 11। 11 में से 9 घटाएंगे 2 बचेगा, मतलब 23 वर्ष का वो लड़का या लड़की हो चुका है। 18 माह में से कितने माह घटाएंगे? 12 माह। तो कितने बचेंगे भाई? 6 माह बचेंगे, और 60 दिनों में 31 दिन घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 29 दिन बचेंगे। मतलब अब वह लड़का 23 वर्ष 6 माह
और 29 दिन का हो चुका है। तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है, तो नोट कर लीजिए फटाक से। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसे मिटाते हैं और नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो हम लोग अलग टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसका नाम है कैलेंडर की पुनरावृत्ति, मतलब रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। मतलब अगर कोई कैलेंडर है तो उसे हम दोबारा कब दोहरा सकते हैं, ठीक है। कैलेंडर का पुनः इस्तेमाल। इसमें दो छोटे छोटे नोट हैं, पहले आप उसे नोट कर लें। पहला क्या है, साधारण वर्ष के किसी कैलेंडर को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए उस वर्ष में कितने वर्ष जोड़ने पड़ते हैं? 11 वर्ष जोड़ने पड़ते हैं। तो लिखेंगे साधारण वर्ष के कैलेंडर को इस्तेमाल करने के लिए उस वर्ष में 11 जोड़ने होंगे। एक बात याद रखिएगा, साधारण वर्ष के कैलेंडर का इस्तेमाल केवल साधारण वर्ष में ही कर सकते, जोड़ने होंगे। लेकिन 11 जोड़ने पर लीप वर्ष आ जाए तो उसमें 5 घटाना होगा। 5 घटाना होगा। क्या कहना चाहता हूं ये मेरी बात को समझिए। जैसे मैं कहूं 2002 का कोई कैलेंडर है, कौन से वर्ष का है? 2002 का। दोबारा इस कैलेंडर का इस्तेमाल कब कर सकते हैं? तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 11। क्यों? क्योंकि यह कौन सा वर्ष है? एक साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। तो ये हो जाएगा 3 1 2 0 2। मतलब दोबारा हम कब इस्तेमाल करेंगे? 2013 में। और साधारण वर्ष का कैलेंडर हमेशा कब इस्तेमाल होता है? साधारण वर्ष के कैलेंडर में ही तो इस्तेमाल होगा, और किसी में कैसे इस्तेमाल हो जाएगा भाई? ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन और लेते हैं, 2017 के कैलेंडर को या 2016 के कैलेंडर, 2017 के कैलेंडर को हम दोबारा कब इस्तेमाल करें? 2017 का कैलेंडर एक साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष का मतलब 11 इसमें जोड़ना होगा। 11 जोड़ेंगे तो 8 2 0 8। क्या ये साधारण वर्ष आया है? ये तो कौन सा वर्ष आ गया भाई? ये तो लीप वर्ष आ गया। और जब ये लीप वर्ष आ गया तो परिभाषा तो देखिए, साधारण वर्ष के कैलेंडर को इस्तेमाल करने के लिए उस वर्ष में 11 जोड़ने होंगे। लेकिन 11 जोड़ने पर यदि लीप वर्ष आ जाए तो 5 घटाने होंगे। लीप आ गया तो माइनस कितना करेंगे?
माइनस करेंगे 5, तो ये कितना आ जाएगा भाई 3, और ये कितना आ जाएगा 2, मतलब, और ये साधारण है, मतलब 2017 का कैलेंडर को कब इस्तेमाल कर सकते हैं 2023 में। अभी जो हम लोग कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं 2023 का, वही कैलेंडर हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं 2017 में, और वही कैलेंडर हम लोग दोबारा कब इस्तेमाल करेंगे। अगर एक बार और जो 2023 का कैलेंडर है इसे दोबारा कब इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैं कहूँ 2023 के कैलेंडर को दोबारा कब इस्तेमाल करेंगे, तो साधारण वर्ष में होने की वजह से 11 जोड़ेंगे 4 3 0 2। तो बताइए क्या ये लीप वर्ष है या साधारण, ये तो साधारण वर्ष है, और ये भी कौन सा वर्ष है, साधारण है। तो 2023 के कैलेंडर को अगर आप बक्से में बंद करके बढ़िया से रखेंगे, कंजूसी दिखाएंगे, तो 2034 में दोबारा इस्तेमाल कर पाए। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो नोट कर लीजिए, फिर लीप वर्ष में बात करते हैं, नोट करिए। ठीक, ये पहला नोट था। दूसरा नोट देखते हैं, इसे मिटा के। दूसरा नोट, लीप वर्ष के कैलेंडर का इस्तेमाल सदैव लीप वर्ष के कैलेंडर में हो सकता है। लीप वर्ष के कैलेंडर का इस्तेमाल सदैव लीप वर्ष में ही हो सकता है, और लीप वर्ष के कैलेंडर को पुनः इस्तेमाल के लिए अट्ठाईस जोड़ना पड़ता है। 28 जोड़ना पड़ता है। साधारण वर्ष के लिए 11 जोड़ना पड़ता है, लेकिन अगर हम 11 जोड़ें और वर्ष लीप में बदल जाए तो 5 घटाना पड़ता है। उसी प्रकार लीप वर्ष का कैलेंडर केवल लीप वर्ष में इस्तेमाल किया जा सकता है, और लीप वर्ष में कितना जोड़ना पड़ता है, 28 जोड़ना पड़ता है। इस बात को देखिए आप, 2024 का कोई कैलेंडर है तो ये अब दोबारा इस कैलेंडर को हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे, प्लस करेंगे कितना, 28, तो कितना आ जाएगा, 8 4 12, 2 2 4 और 1 5। क्या ये लीप वर्ष है? हाँ सर, ये भी लीप वर्ष है और ये भी लीप वर्ष है। तो 2024 के कैलेंडर को दोबारा कब इस्तेमाल करेंगे हम लोग, 2052 में इस्तेमाल करेंगे। कब इस्तेमाल करेंगे, 2052 में। जैसे बात करें हम 2024 के कैलेंडर को इससे पहले कब इस्तेमाल किया गया था, तो उसमें 28 माइनस कर देंगे। 28 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 14, और 14 में से 8 घटाएंगे 6 बचेगा, और ये बचेगा कितना, 1, 11 में से 2 घटाएंगे 9 बचेगा, और यहाँ 9 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। यानी 1996 में 2024 का कैलेंडर इससे पहले कब इस्तेमाल किया गया था, 1996 में किया गया था। मतलब 2024 के कैलेंडर को 2028 में 28 साल बाद
2052 में इस्तेमाल करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 2012 2012 के कैलेंडर को कब इस्तेमाल करेंगे? 2012 एक कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। तो 28 सालों बाद दोबारा इस कैलेंडर को इस्तेमाल करेंगे। 8 2 10, एक ऊपर 2 1 3 और 1 4, 4 हो जाएगा 0 और कितना आ जाएगा भाई 2। 2040 में 2012 के कैलेंडर को 2040 में हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। साधारण वर्ष के कैलेंडर को कब इस्तेमाल करेंगे और लीप वर्ष के कैलेंडर को कब इस्तेमाल करेंगे। एक बात यहाँ और समझने वाली है, जो दिन जो तारीख आपका 2024 में पड़ेगा वही दिन तारीख 2052 में भी पड़ेगा। आपको मैं समझाता हूँ एक बात और आसानी से, कैसे मिटा दूं? ठीक है, नोट हो गया होगा ना, नोट कर लीजिएगा। ठीक, आपको मैं बताता हूं कि अगर किसी लड़के का जन्मदिन किसी डेट को हुआ है और उस दिन जो डे था वह दिन दोबारा कब आएगा, वह डे वह दिन दोबारा कब आएगा। जैसे मान लीजिए किसी का जन्म 22 अक्टूबर 1998 को हुआ है और दिन निकालना मैंने आपको सिखाया है। आप दिन निकाल लीजिएगा। मुझे याद है ये बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार, वीरवार जिसको कहते हैं। ठीक है, तो उस लड़के ने दोबारा अपना जन्म दिन 22 अक्टूबर को बृहस्पतिवार के दिन कब मनाया होगा। तो यह एक साधारण वर्ष है, क्योंकि 4 से तो ये कटेगा नहीं। तो साधारण वर्ष का मतलब हमें कितना जोड़ना होगा? 11 जोड़ना होगा। कितना? 11। जब हम 11 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2009 में उसने पहली बार अपना बर्थडे 22 अक्टूबर को दिन बृहस्पतिवार को मनाया होगा, यानी इस दिन भी बृहस्पतिवार पड़ा होगा। अच्छा, दोबारा उसने कब अपना जन्मदिन सेम सिचुएशन में मनाया होगा? फिर आपको 11 जोड़ना होगा। क्यों जोड़ना होगा 11? क्योंकि ये कौन सा है? साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष में चेंज करने के लिए 11 जोड़ना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना 2 0 2। ये तो साधारण वर्ष था और ये तो लीप आ गया, तो कितना माइनस करना पड़ेगा भाई? तो लीप हो गया, तो लीप जैसे ही दिखेगा तो क्या माइनस करना पड़ेगा? 5, यानी 2015 ये साधारण है और 2015 में उसने फिर अपना जन्मदिन बृहस्पतिवार को मनाया होगा। 2015 में दोबारा वह अपना जन्मदिन कब सेम टाइम और सेम डेट को मनाएगा, सेम डे को मनाएगा। तो फिर 11, क्योंकि साधारण वर्ष 11 इसमें जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2026 में पुनः वह व्यक्ति अपना जन्मदिन बृहस्पतिवार को मनाएगा। किस दिन? बृहस्पतिवार को मनाएगा। तो जब अभी तक 1998 में अगर किसने जन्म लिया है और 2026 में वह, तो अभी तक उसने कितनी बार अपना जन्मदिन उसी डे और उसी दिन पे मनाया होगा? एक बार जब वह जन्म लिया है तब, उसके बाद 2009 में, फिर 2015 में, यानी 3 बार अभी तक उसने अपना जन्मदिन बृहस्पतिवार को 22 अक्टूबर बृहस्पतिवार को मनाया होगा। क्या ये बात समझ में आ गई है? आप अपना भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं आगे, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं। बात करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पे, जो कहता है एक साल में कौन सा दिन कितनी बार आता है।
साल में कौन सा दिन कितनी बार आता है। साल में कौन सा दिन कितनी बार आता है। तो बात करते हैं। देखिए वर्ष जो है, जो साल हैं, जो वर्ष जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है साधारण वर्ष और दूसरा कौन सा होता है भाई? लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अगर हम देखें तो इसमें कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। और इसमें कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसमें सप्ताह की बात करूं और इसमें सप्ताह की बात करूं तो आप बात समझ पाएंगे ध्यान से। सप्ताह का मतलब 7 दिनों का समूह। तो अगर मैं इसमें 7 से भाग करूं तो 7 से भाग करूं, 7 पंजे 35, एक बचेगा, 7 दूने 14, एक शेष फल जिसे विषम दिन ही बोलते हैं। और जो 7 से भाग करेंगे तो यहां क्या आएगा? ये सप्ताह आएगा। क्या आएगा? सप्ताह। क्या? सप्ताह। तो देखिए अगर मैं बात करूं सप्ताह की तो कितने आए हैं? 52 सप्ताह। एक साधारण वर्ष में कितने सप्ताह? 52 सप्ताह। और कितने विषम दिन? विषम दिन का अर्थ होता है एक्स्ट्रा डे। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डे का मतलब अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन। कितने अतिरिक्त दिन हैं? एक अतिरिक्त दिन है। कोई दिक्कत? अब इसी पे बात कर लेते हैं हम। लीप वर्ष में क्या होता है? लीप वर्ष के भी 2 भाग होंगे। एक होगा सप्ताह और एक होगा विषम दिन। तो सप्ताह और विषम दिन में क्या डिफरेंस होगा? देखिए चलो बात करते हैं। 366 भागे 7, 7 वर्षों के समूह को सप्ताह कहते हैं। तो 7 पंजे 35, एक बचेगा, 6 आएगा, 7 दूनी 14, 2 बचेगा, मतलब 52 सप्ताह। कितने सप्ताह भैया? 52 सप्ताह। सप्ताहों की संख्या 52। और कितने एक्स्ट्रा डे हुए? 2। कितने विषम दिन हुए? 2 विषम दिन। कितने विषम दिन भैया? 2। 2 विषम दिन का मतलब अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन का क्या मतलब है? जैसे हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 8 दिन या 9 दिन। मैंने कहा 9 दिन। कितने दिन कहे हमने? 9 दिन। क्या कहे हमने? 9 दिन। ये 5 दिन और ये 4 दिन। अब मैंने कहा पहला दिन इधर से, अगर ये सोमवार है तो सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, फिर सोम, फिर मंगल। मतलब समझ रहे हैं आप? एक सप्ताह बीतने के बाद, मतलब 7 दिन बीतने के बाद 7वें दिन ये जो है वही दिन आया है जहां से शुरू हुआ था। जैसे सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। एक सप्ताह बीत गया। उसके बाद कौन सा दिन आया? एक सोम, दोबारा पुनरावृत्ति हुई, और उसके बाद मंगल। मतलब ये अगर मैं सप्ताह को हटाऊं तो कितने अतिरिक्त दिन हुए? 2 अतिरिक्त दिन हुए। तो अगर पहला दिन सोमवार था तो 2 अतिरिक्त दिन का मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा। तो मंगल, सोम और मंगल। सप्ताह कंप्लीट होने के बाद सोमवार और मंगलवार। तो उसी प्रकार
जब सप्ताह कंप्लीट हो रहे हैं 52, तो जो साल का पहला दिन होगा, सप्ताह का मतलब समझिएगा, साल का पहला दिन, जो होगा वही साधारण वर्ष में 53 बार आएगा। साधारण वर्ष में 53 बार आएगा। जो साल का पहला दिन होगा ना, साल का जो पहला दिन होगा साधारण वर्ष में, वही कितनी बार आएगा? 53 बार आएगा। लेकिन लीप वर्ष में क्यों? क्योंकि इसमें अतिरिक्त कितना दिन है? एक दिन है, तो इसलिए 53 बार वही दिन आएगा जो साल का पहला दिन होगा। और इसमें लीप वर्ष में साल का पहला एवं दूसरा दिन, साल का पहला एवं दूसरा दिन 53 बार आएगा। 53 बार आएगा। और अन्य दिन 52 बार आएगा। 52 बार आएगा। क्या कह दिया हमने? अन्य दिन 52 बार आएगा। क्या कह दिया हमने? कहा अगर साधारण वर्ष है तो साल का पहला दिन 53 बार आएगा, अन्य दिन 52 बार आएगा। अन्य दिन कितनी बार आएगा? 52 बार आएगा। लेकिन अगर वही चीज लीप वर्ष में आएगी ना, तो साल का जो पहला दिन होगा, कौन सा दिन? पहला दिन, और जो साल का दूसरा दिन है वह 53 बार आएगा। बाकी सभी दिन 52 बार आएंगे। जिस प्रकार साधारण वर्ष में पहला दिन 53 बार आएगा और बाकी सब 52 बार आएंगे। आई होप आप समझ पाए होंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। ठीक है, आप मेरी बात को समझिएगा। एग्जाम्पल मैं यही नोट कर देता हूं ऊपर की तरफ। जैसे मैं बात करूं 2023 की, वर्ष 2023 का पहला दिन कौन सा है? पहला दिन रविवार है। कौन सा था भाई? रविवार है। मान के चलते हैं या रविवार है। ठीक है, जब ये पहला दिन रविवार है तो इसमें इस वर्ष में कौन सा दिन 53 बार आएगा? रविवार। मात्र ऐसा दिन होगा, मात्र ऐसा दिन है जो 53 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 53 बार आएगा। अन्य कोई दिन नहीं है, क्योंकि साल का पहला दिन कौन सा है? रविवार ही है, तो रविवार ही 53 बार आएगा और कोई दिन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि साधारण वर्ष की बात चल रही है। अगर यही बात लीप वर्ष की होती तो लीप वर्ष में क्या हो जाता कि मान लीजिए, अगर मिटा दे क्या थोड़ा सा इसे। ठीक है, मिटा देते हैं थोड़ा इसे, इधर मिटा देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यही 2024 होता तो ये लीप वर्ष होता, और 2024 का जो पहला दिन होता वो क्या होता?
अगर इसका पहला दिन रविवार है साधारण वर्ष का, तो मैंने बताया था आपको कि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन और उस साधारण वर्ष का अंतिम दिन समान होता है, तो अंतिम दिन भी 2023 का क्या होगा, रविवार होगा, और 2024 का पहला दिन सोमवार होगा। कौन सा होगा भाई, पहला दिन सोमवार और दूसरा दिन मंगलवार। कौन सा वार, मंगलवार। तो सोमवार और मंगलवार ये दोनों ही दिन 53 बार आएंगे और अन्य सभी दिन 52 बार आएंगे, अन्य सभी दिन 52 बार आएंगे। तो बात करते हैं हम अगले लेक्चर में। मुझे आशा है कि जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक आपने खूब उसे एंजॉय किया होगा, मन से पढ़ा होगा। तो हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। इसके आगे एक लेक्चर और आपका होगा तो आपका कैलेंडर कंप्लीट हो जाएगा। आपको जो भी मैंने चीजें बताई हैं वो कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, सारी चीजें एग्जाम से रिलेटेड हैं। बहुत मन से पढ़ें। लास्ट में जब चैप्टर खत्म करूंगा तो मैं आपको एक कैलेंडर प्लॉट करके दिखाऊंगा, आपको भी सिखाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।